बुलशिट, बकवास है, कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ भारतीय फौज के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। चीन और भारत के दरमियान एक ताज़ा झड़प के हवाले से मैंने आपको वीलॉग में अपडेट किया था। भारतीय मीडिया पर एक जुनूनी कैफियत तारी थी और बाज़ वेबसाइट्स की जानिब से ये दावे भी किए गए कि चीन की जानिब से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की गई। चीन की फौज ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त स्टैंड ऑफ के दरमियान सूरत हाल है उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की है और फिर वहां पर यह तमाम तर झड़प हुई है। यह भी बताया जा रहा था कि इस झड़प के मौके पर ब्रिगेड कमांडर की सतह के मुज़ाकरात जारी थे। इस तमाम तर सूरत हाल में भारतीय मीडिया अपना मौक़िफ़ दे रहा था। चीन की जानिब से पहले भी कई मौके पर बयानात जारी नहीं किए गए, भारतीय मीडिया ने बयानात जारी किए और भारतीय मीडिया झूठा साबित हुआ बहुत सारे मौके पर। यह मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन अब चीन क्या कहता है सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। चीन के वजीर खारिजा ने जो बयान जारी किया है वो ये कहते हैं कि हम LAC का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी फौज ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। उसके बाद भारत के अपने एक साबिक फौजी, मैं उनका अक्सर जिक्र करता हूं, उनके बारे में आपको बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। प्रवीण सानी सीनियर हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और लिखते हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। प्रवीण सानी ने इस वक्त ये कहा है 3 ट्वीट्स के जरिए कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में PLA ने यह कहा है कि भारतीय फौज ने खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज ये कह रही है कि PLA ने खिलाफ वर्जी की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, चाइना की फौज ने खिलाफ वर्जी की। वो ये कहते हैं कि PLA का ये कहना है कि भारतीय फौज ने खिलाफ वर्जी की और उन्होंने भारतीय फौज का रास्ता ब्लॉक किया। प्रवीण सानी फिर उसके बाद इन खबरों के बाद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि डिसएंगेजमेंट दोनों साइड्स को ही समझना चाहिए कि दोनों के हक में है, दोनों के लिए डिसएंगेजमेंट अच्छी है। फिर वो ये कहते हैं कि इस वक्त चीन अपनी शराइत डिक्टेट करवाना चाहता है इंडिया से और वो अपनी शराइत डिक्टेट कराने की पोजीशन में भी है। प्रवीण सानी मिलिट्री ऑप्शंस के हवाले से बात करते हुए एक और ट्वीट में लिखते हैं, बुलशिट, बकवास है, कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ भारतीय फौज के पास। ये जो बिपिन रावत की धमकी थी, ये धमकी तो हवा हो गई है। खुद भारतीय सीनियर एक्स आर्मी ऑफिसर्स, तज्जियाकार ये बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि छोटे हथियारों के इस्तेमाल का मतलब है एक ऐसी जंग जिसके लिए भारत इस वक्त तैयार ही नहीं है चीन के खिलाफ। उनसे यह भी सवाल हुआ, ट्विटर पे कुछ लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारतीय मीडिया जो शोर कर रहा है और बाज लोगों ने तो यह तक दावा कर दिया है कि पेंगोंग झील के पास जहां पर यह इस वक्त लड़ाई हुई है, ताजा झड़प हुई है, इस झड़प के मकाम पर कुछ इलाका जो है वो PLA से खाली करवा लिया, PLA को पसपा होने पे मजबूर कर दिया और भारत ने कुछ अहम पोजीशन संभाल ली है। प्रवीण सानी इस बारे में कहते हैं कि मीडिया इसलिए शोर कर रहा है क्योंकि स्टेटमेंट आर्मी का आया है, मीडिया के पास खबर नहीं है, किसी सोर्स से भी मीडिया के पास खबर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय आर्मी ने कोई सबूत ऐसा नहीं दिया है कि वो अपना काम कर रही है। उनका यह भी कहना है कि इस सूरत हाल में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चाइना एक्शंस पे यकीन रखता है, चाइना वर्ड्स पे यकीन नहीं रखता, बयानात नहीं देता। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि चीन अमन चाहता है, नहीं जानते कि नई दिल्ली क्या चाहता है, क्योंकि इस वक्त भारतीय फौज PLA से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब यह तज्जिया है एक एक्स आर्मी ऑफिसर का जो इससे पहले भी जनरल बिपिन रावत के बारे में यह बता चुका है कि वो खोखली धमकियां दे रहे हैं और उनके पास करने को कुछ नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि ये जो राजनाथ सिंह, जयशंकर जाने वाले हैं चीन, अगले महीने ये वहां जाकर पांव पड़ेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और पांव पड़कर ये लद्दाख में जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अपने लिए कुछ विन विन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त चाइना के पास उन्हें ऑफर करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। इस तमाम सूरत हाल में जो ग्लोबल टाइम है, चीन का सबसे बड़ा सरकारी मीडिया, उसका यह कहना है कि ये जो खिलाफ वर्जी है ये भारतीय फौज की जानिब से की गई है। हु शी जिन ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं, वो ये कहते हैं कि ओछी हरकत भारतीय फौजियों ने की है, खिलाफ वर्जी
भारतीय फौजियों ने की है। 2 ट्वीट्स किए उन्होंने। वो कहते हैं कि किसी गलती में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना। 1962 में भी हारे थे, अब भी बुरी तरह से हारोगे। ब्रिगेड कमांडर की सतह के जो मुज़ाकरात हो रहे थे दोनों जानिब, इन मुज़ाकरात के मौके पर 29-30 की दरमियानी शब किसी वक्त ये झड़प हुई है। भारतीय मीडिया इस झड़प के हवाले से एक फुटेज जो गालिबन वहां पर मौजूद किसी फौजी ने ही तैयार की है, और ये फुटेज कितनी ऑथेंटिक है अभी इस पर भी सवालिया निशान है। ये दावा कर रहा है कि भारतीय फौज ने चीनी फौज को उनकी खिलाफ वर्जी पर पसपा होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह दावा सच्चा साबित नहीं हो रहा। यह खुद भारतीय तज्जियाकार, भारतीय एक्स आर्मी ऑफिसर्स इस वक्त बता रहे हैं। अजय शुक्ला सीनियर भारतीय आर्मी ऑफिसर हैं, लिखते हैं द प्रिंट में। अजय शुक्ला का यह कहना है कि भारतीय फौज जो है उसको नरेंद्र मोदी की हुकूमत लड़ने की इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को पता नहीं है कि इन हालात से निमटना कैसे है। भारत में इस वक्त यह भी कहा जा रहा है कि जो हालत है इकोनॉमी की, उसमें नरेंद्र मोदी एक जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस हकीकत से नरेंद्र मोदी कम अज कम वाकिफ हैं। इन तमाम तर हालात में जो टेंशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इन हालात में, वो बढ़ रही है। भारत में आपको ये टेंशन सोशल मीडिया पर नजर आएगी, एक आम आदमी के चेहरे पर नजर आएगी, भारतीय मीडिया पर नजर आएगी, भारतीय हुक्मरानों के बयानात में नजर आएगी। भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस वक्त जिस तरह से क्लास ले रही हैं बीजेपी के लोगों की, अपनी हुकूमत की, अपने वजीर खारिजा की, अपने वजीर दिफा की, ये टेंशन आपको उसमें नजर आएगी। इस वक्त जिस तरह से नरेंद्र मोदी को ट्रॉल किया जा रहा है, आपको यह टेंशन और हालात की अक्कासी वहां पर नजर आएगी। लद्दाख को जाने वाली मरकजी सड़क बंद कर दी गई है। पहले ही यह सड़क मीडिया के लिए बंद कर दी गई थी। मीडिया को 250-260 किलोमीटर दूर रोककर कहा जाता था कि यहां से दिखा दीजिए कि आप पहुंच चुके हैं लद्दाख, इससे आगे आपको जाने नहीं दिया जा सकता। इससे आगे अब सिर्फ भारतीय फौज की गाड़ियां जा रही हैं। इस वक्त टेंशन बहुत बढ़ी हुई है। टेंशन सिर्फ यहां नहीं बढ़ी हुई, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, डोकलाम में, सिक्किम में, मुख्तलिफ मकामात पर यह टेंशन बहुत हाई है। और इन हालात में इस वक्त जब जनरल बिपिन रावत जैसा कोई अहमक जंग की धमकियां दे रहा है, और एक ऐसी जंग जिसके लिए खुद भारतीय तज्जियाकार कह रहे हैं कि भारतीय फौज, भारतीय जनरल तैयार नहीं है, तो उसमें सरहद पर खड़े किसी फौजी से होने वाली टेंशन के हालात में जरा सी भी गलती, गन पॉइंट करना दूसरे की तरफ, वो भी टेंशन को बहुत बढ़ा सकती है। और ये बेवकूफियां भारत की जानिब से मुसलसल हो रही हैं। आप चीन का हाल देखें, चीन की जानिब से बयानात बड़े कंट्रोल दिए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में लीजियान जाओ ने कोई बयान नहीं दिया। चीन की वजारत खारिजा से, वजीर खारिजा की जानिब से बराह रास्त इस सूरत हाल में बयान आया है। एक झूठ और जो भारतीय मीडिया पर मुसलसल बोला जा रहा है, भारत के बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने वो झूठ आज दोबारा दोहराया। मिसाल के तौर पर आज तक की जानिब से दावा किया गया कि वो जो झड़प हुई थी 15 जून को, जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए, उस मौके पर 40 के करीब चीनी फौजी मारे गए थे। उन चीनी फौजियों के मरने के सबूत उन्होंने यह दावा किया कि वो दिखा रहे हैं, और उन सबूतों के तौर पर उन्होंने जो 1962 में जिन चीनी फौजियों ने अपनी जानें दी थी, उन चीनी फौजियों के लिए बनाई गई यादगार की फुटेज जारी की। उस यादगार के पास जो चीनी फौजी मारे गए थे उनकी कब्रों की जो निशानात हैं, वो फुटेज जारी की है, और यह दावा किया है कि आपकी फुटेज है। इसमें कुछ ऐसे फौजी हैं जो उसके बाद किसी और झड़प में जान से गए हैं। उसके अलावा इसमें 1962 के फौजी हैं, और उनकी ये यादगार है जहां पर चीनी फौजी जो हैं उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनकी जो कतबे हैं उन पर हाथ फेरते हुए जज्बाती होने की वो फुटेज है। और इसे भारतीय मीडिया चीन की फुटेज को, वहां से जारी होने वाली फुटेज को अपने वाटरमार्क्स के साथ दिखाते हुए, अपनी एक्सक्लूसिव फुटेज कहकर एक बार फिर झूठ बोलते अपने लोगों को यह बता रहा है कि 40 फौजी मारे गए थे। चीन का जानी नुकसान हुआ था, यह खुद चीन के लोगों ने तस्लीम किया है, लेकिन यह जानी नुकसान कितना हुआ था, चीन ने सबसे बड़ा मजाक भारत के साथ यह किया कि इस बारे में कोई खबर नहीं दी। इसलिए भारत के पास अपने लोगों को बताने के लिए कोई नंबर ही नहीं है कि उन्होंने चीन को क्या जानी नुकसान पहुंचाया था। बहरहाल इस वीलॉग को यहां समेटते हुए मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त चीन की जानिब से सबसे पहले तो यह कहा जा रहा है कि खिलाफ वर्जी की गई है भारत की जानिब से।
नंबर 2, भारत के अपने तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि चीन अमन चाहता है, यानी खिलाफ वर्जी की गई है भारतीय फौज की जानिब से, और इस वक्त भारत के मुफाद में नहीं है कि वो चीन से जंग लड़े। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।